नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा विशेषण के 3 स्तर। पिछले डे की वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑफ डिग्री बताया था, एडजेक्टिव के जो स्तर बताए थे, वही 3 स्तर हैं इसमें। तो आज हम उससे कुछ आगे सीखते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, मैंने पिछले डे की वीडियो में आपको बताया था कि एडजेक्टिव के 3 लेवल होते हैं, डिग्री के 3 लेवल होते हैं। जैसे आपने जाना था कि वाइज, ये पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और वाइजेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, एस। ये हमने पिछली डे की वीडियो में बताया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन साथियों ने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ये एक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, लेकिन इसका एक दूसरा लेवल जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, इसका मतलब होता है अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। और इसका मतलब होता है वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां थी जो हम पिछले डे की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। हम इससे आगे कुछ और जानकारी बताएंगे। इसी प्रकार से हमने बताया था BIG, बिग। बिग माने आप जानते होंगे, बिग माने बड़ा होता है, लेकिन कमेंट करके बताइए, क्या आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। बिग का जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ये हो जाएगी बिगर, और इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, वो हो जाएगी बिगेस्ट। ये तो इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है अधिक बड़ा, और इसका मतलब होता है सबसे बड़ा। बड़ा सामान्य डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, अधिक बड़ा और सबसे अधिक बड़ा। ये 3 डिग्री थी जो मैंने आपको बताया थी। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के बारे की 3 डिग्रियां होती हैं, और ये जो डिग्रियां होती हैं वो केवल एडजेक्टिव के जो मैंने 6 प्रकार बताए थे, आप टाइप ऑफ एडजेक्टिव के 6 प्रकार बताए थे, उसमें से केवल एक जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, उसके ही ये 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो चलिए, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे जानेंगे कि कहां पर ER लगा है, कहां पर EST लगा है? तो इसके बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इसके नियम देखते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः जो एडजेक्टिव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं आप, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के जो एडजेक्टिव जो होता है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव जो होता है, वो 2 प्रकार के क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो पहला जो होता है, यानी हिंदी लिख लीजिए, एडजेक्टिव, या इसको लिख लीजिए विशेषण। विशेषण
दो प्रकार के हैं। अगर हम डिग्री के बेस पर देखें तो संपूर्ण जो पूरे एडजेक्टिव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर एडजेक्टिव और एक होता है इरेगुलर एडजेक्टिव। तो नोट करिए आप, एक होता है रेगुलर एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव, नियमित, नियमित विशेषण। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं नियमित विशेषण, नियमित विशेषण, ये हम हिंदी में इसको कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर एडजेक्टिव। यानी हम इसको हिंदी में कह देंगे तो अनियमित विशेषण कह सकते हैं। इसको हिंदी में पढ़ने वाले के लिए ये हो जाएगा अनियमित विशेषण, अनियमित विशेषण। तो पूरे एडजेक्टिव को, पूरे विशेषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रेगुलर एडजेक्टिव यानी नियमित विशेषण और इरेगुलर एडजेक्टिव अर्थात अनियमित विशेषण। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो इस आधार पर अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। तो 3 डिग्रियां कैसे बनती हैं, तो इसके कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसके रूल पढ़ेंगे हम। रेगुलर एडजेक्टिव क्या होता है तो इसको समझिए पहले। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर एडजेक्टिव क्या है, इसके बाद हम इसके नियम जानेंगे। तो रेगुलर एडजेक्टिव क्या है इसके बारे में पढ़ना हमको। तो दोज एडजेक्टिव, those adjective that have certain rules to change them from positive to comparative और superlative degree are called regular adjective, regular एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोज एडजेक्टिव ऐसे विशेषण शब्द जिनको की पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो उनको हम नियमित या रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या नियम होते हैं, तो इसी के हमारे जो एडजेक्टिव मैंने बताया था कि रेगुलर एडजेक्टिव होता है, इसी के कुछ नियम होते हैं और इसी के आधार पर उनके हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका कुछ नियम होते हैं,
जिनको किसी नियम के तहत, किसी बंधे हुए एक स्पेशल नियम के तहत हम उसको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाए, तो उन एडजेक्टिव को हम रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका नियम नंबर 1 होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 डाल लीजिए। अब रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या होता है? तो इसके लिए मैं अभी बताया है कि ऐसे एडजेक्टिव, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके 6 या 6 से अधिक लेटर होते हैं, तो उनको, उन वर्ड की, उन एडजेक्टिव वर्ड का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें मोर और मोस्ट को जोड़ दिया जाता है। तो नियम देखेंगे, तो सबसे पहले नियम देख लीजिए आप। काउंट, COUNT, काउंट, काउंट द नंबर, काउंट द नंबर ऑफ letters, if there are 6, if there are 6 letter or more of 6, more than 6 letters, add more and most to change the degree. तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला नियम हम बता रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ द लेटर्स। जो एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है उस एडजेक्टिव वर्ड के लेटर को काउंट करिए। इफ यदि देयर आर 6 लेटर और मोर देन 6 लेटर, यदि उनमें 6 या 6 से अधिक लेटर हो, तो हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। एड मीन्स जोड़, उसमें जोड़ देते हैं मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं टू चेंज द डिग्री, उनकी डिग्री बदलने के लिए, उसकी डिग्री को परिवर्तित करने के लिए हम उसमें मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट माना होता है कठिन। तो सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के लेटर को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर, यानी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 इसके 6 या 6 से अधिक लेटर है, इसलिए इसका ये होगी पॉजिटिव डिग्री होगी। अब इस पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको क्रमशः मोर एंड मोस्ट बदलना है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसमें मोर जोड़ देंगे, मोर डिफिकल्ट। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसमें मोस्ट जोड़ देंगे, मोस्ट डिफिकल्ट। इसी प्रकार से हम ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब इसका हम इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 या 6 से अधिक लेटर हैं, इसलिए हमारा ये नियम इसमें लागू हो जाएगा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें मोर जोड़ दीजिए।
मोर मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको मोस्ट जोड़ना पड़ेगा, MOST BEAUTIFUL, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब होगा डिफिकल्ट, कठिन, मोर डिफिकल्ट अधिक कठिन, और मोस्ट डिफिकल्ट सबसे अधिक कठिन। सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारे नियम थे कि डिग्री को बदलने के लिए ये नियम है कि यदि किसी डिग्री एडजेक्टिव के लेटर में 6 या 6 से अधिक लेटर होते हैं तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें क्रमशः मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको दूसरा रूल समझाऊं। चलिए, तो हम आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसका हम दूसरा रूल समझते हैं। ये हम रूल जो सीख रहे हैं ये रेगुलर एडजेक्टिव के ही रूल हैं। तो रूल नंबर हम 1 आपके सामने बता चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा तो प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हमारा जो अगला रूल है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 है इफ there are 3 letter, if there are 3 letters तो क्या करेंगे? रिपीट द लास्ट कंसोनेंट, तो रिपीट द लास्ट कंसोनेंट लेटर एंड add ER and EST for comparative and superlative degree respectively, respectively। तो इसमें ये बता रहा है कि यदि हमको एडजेक्टिव के लेटर को काउंट करना है, यदि उसमें 3 लेटर हैं, यदि किसी एडजेक्टिव में आपके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा एडजेक्टिव मिलता है जिसमें 3 लेटर है, तो हमको क्या करना है? इफ देयर आर 3 लेटर्स, यदि किसी एडजेक्टिव में 3 लेटर है तो हमको रिपीट द लास्ट कंसोनेंट, तो उस एडजेक्टिव का जो लास्ट कंसोनेंट हो, व्यंजन होगा, उसको हमको रिपीट करना है, दोहरा देना है। क्यों दोहरा देना? पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके लास्ट लेटर को कंसोनेंट को दोहरा देना है, और उसमें एंड और एड ये हमको उसमें ER जोड़ देना है,
और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी जो है फॉर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्रमशः उसमें ईआर और ईएसटी जोड़ देना है। जैसे इजी पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये शॉर्ट है, और ये सुपरलेटिव डिग्री एसडी। तो जैसे फैट माने होता है मोटा, जिसका मतलब तो मोटा, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब इस पॉजिटिव डिग्री को काउंट करेंगे, इसके लेटर को काउंट करेंगे तो इसमें 3 लेटर्स है, आप देख रहे होंगे इसमें 3 लेटर्स है। तो जब 3 लेटर्स है तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 उसके लास्ट कंसोनेंट, इसका जो लास्ट कंसोनेंट है, लास्ट लेटर जो है वो कंसोनेंट है, और इसके कंसोनेंट को हमको क्या करना है, रिपीट कर देना है। तो एफ ए रिपीट कर दिया, अकॉर्डिंग टू रूल रिपीट कर देना है, एंड ऐड और ऐड कर देना ईआर। अब इसमें हम ईआर जोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा फैटर का मतलब हो जाएगा अधिक मोटा। और इसी प्रकार से एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी जोड़ देंगे, इसी में एफ ए डबल टी ई एस टी। तो ये कुछ नियम थे, और भी देखते हैं। हॉट मीन्स गर्म, हॉटर और हॉटेस्ट HOTTEST। बिगर BIG बिग माना बड़ा, और बिगर BIGER बिगर, और बिगेस्ट। तो इस प्रकार से बिग बड़ा, अधिक बड़ा और सबसे अधिक बड़ा हो गया। तो ये था रूल नंबर 2 हमारे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। इसका रूल नंबर 2 आपको समझ में आया है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम देखते हैं, हाँ ये एक बात और है जो मैंने इससे पहले मैं रूल नंबर 1 बता चुका, तो इनके कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका भी एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकांशतः 90% या 99% ये नियम काम करते हैं। 1% में अपवाद होते हैं तो वो अलग बात है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। चलिए, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? अब रूल नंबर 3 क्या कहता है ये आपको पढ़ना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब रूल नंबर 3 जो है रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कि कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसके अंत में वाई आता है, तो ऐसे एडजेक्टिव की हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री या उनको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले नियम लिखते हैं, नियम के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ consonant y is used at the end of word, यदि किसी वर्ड के अंत में y का प्रयोग किया गया है,
वर्ड। तो क्या करेंगे, IER ईयर एंड IEST ईस्ट, ये दो लेटर आर यूज्ड टू चेंज द डिग्री। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y का प्रयोग किया गया है, यदि किसी एडजेक्टिव शब्द के अंत में y का प्रयोग किया गया है और वो y एक कंसोनेंट है, तो हम ऐसे वर्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम IER y को हटा देते हैं और IER और EST को जोड़ देते हैं। जैसे समझने के लिए, ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझते हैं इसको उदाहरण से, HEAVY हैवी, हैवी माने होता है भारी। तो अब इसमें y आ गया, तो क्या करेंगे, इस y को हटा देंगे और y की हटा करके उसमें IER जोड़ देंगे। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो बनेगा HEAV को y को हटा करके IER, हैवियर बन जाएगा। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो हैवियर बन जाएगी। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए IEST जोड़ देंगे, तो HEAVIEST हैवीएस्ट हो जाएगा। PRETTY प्रेटी, प्रेटी माने होता है सुंदर, स्त्री के उसमें किया जाता है। तो प्रेटी का क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको समझ में आ रहा है तो। प्रेटियर हो जाएगा, PRETTIER प्रेटियर। और इसी प्रकार से इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो हो जाएगी प्रेटिएस्ट हो जाएगी, PRETTIEST प्रेटिएस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से एक वर्ड है हैप्पी। यदि आपको हमारा आज की क्लास समझ में आया, यदि आपको हमारी ये क्लास समझ में आ रही है, ये नियम आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका हैप्पी का हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो। हैप्पी माने होता है खुश या प्रसन्न, तो हैप्पियर हो जाएगा, HAPPIER हैप्पियर। इसी प्रकार से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, HAPPIEST हैप्पीएस्ट। तो इस प्रकार से आपने समझ में आ रहा होगा कि रूल नंबर 3 के अनुसार यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y है तो उस y को हटा करके IER और IEST जोड़ करके हम क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अब इसका चौथा रूल समझते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा रूल नंबर 3 है और ये कंपैरिजन ऑफ डिग्री हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही होता है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो इस रूल नंबर 4 को पहले हम नोट करेंगे, इसके बाद आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द एडजेक्टिव ending with E, यदि कोई एडजेक्टिव E के साथ खत्म होता है, समाप्त होता है, यदि कोई एडजेक्टिव E के साथ समाप्त होता है, अंत होता है,
टेक, आर एंड एस टी, टू चेंज द डिग्री। ये है, यदि कोई एडजेक्टिव ई के साथ अंत होता है, किसी एडजेक्टिव ई के साथ अंत होता है, तो उसकी हमको पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको उसमें एस टी और ई एस टी, आर और एस टी जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, इजी एग्जाम्पल के लिए ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया सी डी कंपेरेटिव डिग्री, ये एस डी सुपरलेटिव डिग्री। ए बी एल ई, एबल, एबल माना होता है सक्षम, या योग्य भी होता है। तो आप देख रहे होंगे इस एडजेक्टिव का अंत जो हो रहा है ये ई के साथ हो रहा है, तो इसका हम कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आर जोड़ देंगे। तो इसका जो कंपेरेटिव डिग्री होगा एबलर बनेगा, एबलर यानी सक्षम, अधिक सक्षम। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको एबलेस्ट, ए बी एल ई एस टी, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने इतना तो ये है ही, इतना तो ये है ही, इतना तो ये है ही ना, इसमें आर जोड़ दिया, इसमें हमने एस टी जोड़ दिया, एबलर। और इसी प्रकार से वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ये हमारा ये हो गया। तो रूल नंबर 4 ये हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई होता है तो ऐसे एडजेक्टिव का हम कंपेरेटिव और डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप आसानी से आंख बंद करके उसमें आर जोड़ दीजिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ दीजिए और आपका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आसानी से बन सकता है। अब है रूल नंबर, अगला बताते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो चलिए अब रूल नंबर अगला पढ़ते हैं, 5 रूल नंबर पढ़ते हैं। इसका एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री का रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, किसी एडजेक्टिव को हम कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बदलने के लिए हम रूल नंबर 5 क्या कहता है इसका। तो रूल नंबर जो 5 कहता है वो ये कहता है कि जनरली सामान्यतः एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव सामान्यतः एडजेक्टिव टेक ई आर एंड ई एस टी टू चेंज द डिग्री, टू चेंज द डिग्री। सामान्यतः हम एडजेक्टिव, जो सामान्यतः एडजेक्टिव होते हैं वो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज होने के लिए उसमें ई आर लेते हैं, यानी ई आर जोड़ दिया जाता है या ई एस टी जोड़ दिया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, सी डी कंपेरेटिव डिग्री, एस डी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हो गया ग्रेट, जी आर ई ए टी, ग्रेट, ग्रेट माना होता है महान, ये एक सामान्य एडजेक्टिव है। अब ग्रेट का जब हमको कंपेरेटिव डिग्री बनाना है तो इसमें ई आर टेक कर देना है, जोड़ देना है, इसमें ग्रेटर हो जाएगा, जी आर ई ए टी ई आर, ग्रेटर। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए
EST जोड़ दिए, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जैसे काइंड, दयालु, इसमें यह जुड़ काइंडर, KINDR काइंडर, और इसी प्रकार से काइंडेस्ट, KINDEST काइंडेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, ER जोड़ दिया हमने, और स्मॉलेस्ट। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया डिग्री कितने प्रकार की होती है। एडजेक्टिव के सामान्यतः 3 डिग्रियां होती हैं, 3 स्तर, विशेषण के 3 स्तर होते हैं। आपने आज की वीडियो में जाना, और मैंने उसमें से मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, यानी डिग्री के बेस पर एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर एडजेक्टिव और इरेगुलर एडजेक्टिव। आज की वीडियो में हमने आपको रेगुलर एडजेक्टिव के ये नियम बताए हैं कि रेगुलर एडजेक्टिव यदि है तो आप उसकी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। इसके आपके सामने हमने 5 रूल्स बताए आपको। इसके बाद अब आएगा हमारा इरेगुलर एडजेक्टिव का, तो उसका देखने के लिए आपको अगले डे की वीडियो का इंतजार करना होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल पे जाकर के आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।